तुला यानी लिब्रा राशि की बात करें, भाई काम कारोबार के लिए तो एक बेहतरीन दौर आ रहा है इस महीने में, बशर्ते कि आप हेल्थ और रिस्क लेने के मामलों में थोड़ा सा सावधान रहें। तो करियर के मामले में क्या है कि करियर में ना रिकॉग्निशन इस महीने में आपको मिलेगी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो रिकॉग्निशन का एरिया ना वहां पे गुरु उचके होकर बैठे हुए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि इस महीने में काम में आपकी कोई अथॉरिटी बनने जा रही है, आपकी तरक्की पहचान बनने जा रही है। लेकिन जरूरत एक ही बात की है कि ना करना सीखना होगा। रॉन्ग प्रॉमिस आपको कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होगी कि इस महीने में काम कारोबार में थोड़ा चतुर चालाक भी बनना होगा। देखिए, मैं कपटी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, चतुर चालाक जरूर बनना होगा, यानी कोई आपका गैर जरूरी फायदा ना उठा जाए। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी, ये इस महीने में बहुत बढ़िया रखेगी आपके लिए। इस महीने में ना आपकी लीडरशिप स्किल्स भी सामने निकल के आएंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 16 तारीख को सूर्य भी इसी गुरु को ज्वाइन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी अथॉरिटी इस महीने के फर्स्ट हाफ में जितनी बढ़ेगी उससे 2 गुना ज़्यादा स्पीड से महीने के सेकंड हाफ से बढ़ेगी। लेकिन वो जो सेकंड हाफ है ना, उसमें आपकी ईगो भी बहुत ज़्यादा बन सकती है। और सबसे ज़्यादा सावधानी जिसको हल्के में मत लीजिएगा कि मंगल इस समय क्या है कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जो अचानक होने वाली घटनाएं और रिस्क लेने वाला घर है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि इस महीने ड्राइविंग थोड़ी संभल के करिए। वो हर काम जिसमें चोट लगने का खतरा हो वो मत करिए। धारदार चीज़ों का यूज़ मत करिए, ऊंचाई वाले कामों से सावधान रहिए। यानी चोट लगने या अचानक तबीयत बिगड़ने के योग बन रहे हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल मत करिए। और किसी के साथ ना मनी मैटर्स में या किसी की गारंटी लेने में बड़ी सावधानी रखिए। और साथ ही साथ किसी बड़े खर्चे के लिए थोड़ा सा अपना एक कॉर्पस जो है ना उसको तैयार रखिए। अच्छी बात यह है कि इसी महीने के शुरू में ही आपके शुक्र जो है ना वो आपके इनकम वाले हिस्से में आ जाएंगे, इसलिए क्या होगा, कमाई के बड़े बेहतर रास्ते बनेंगे और इनकम में बेहतरी आएगी। इस समय में पुराने रुका हुआ धन भी आएगा, और उस दौर में ना कमाई के मौकों पे बस ध्यान दे दीजिएगा। तो इस महीने में एक बड़ी खास बात है कि आपकी संतान के भाव में, आपके चीज़ों को सीखने के भाव में, या आपके स्पेकुलेशन के भाव में राहु बैठे हुए हैं। मतलब इस महीने सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट्स की टिप्स और जल्दी मुनाफे वाली कोई भी स्कीम को छुएगा भी मत, क्योंकि यहाँ पे नुकसान का पक्का योग है। रोमांटिक मामलों में ना एक अट्रैक्शन बड़ी तेज रहेगी, लेकिन किसी भी लिमिट को क्रॉस करने से बचिए। और स्टूडेंट्स के लिए ना फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स का फोकस एकदम से तबाह हुआ रहेगा इस महीने में। मोबाइल पे ध्यान ज़्यादा, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा, पढ़ाई पे ध्यान कम, और उसका रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाई में दिख भी सकता है। हाँ, वो लोग जो हायर स्टडी के लिए विदेश या कहीं दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए इस महीने में चीज़ें बड़ी कंड्यूसिव हो रही हैं, इसलिए किसी अच्छी जगह पे एडमिशन भी मिल सकता है। और इस महीने में आपको एक और चीज़ करनी है, स्पेशली इस महीने में 16 तारीख के बाद, कि इस महीने में किसी बड़ी कमिटमेंट को करना है ना, तो महीने के सेकंड हाफ में ही करिएगा। वो समय आपके लिए पूरी तरह से बढ़िया रहेगा। तो मोटे तौर पे अब क्या उपाय किया जाए जिससे कि तुला राशि वालों के लिए ये सारा महीना बहुत बढ़िया रहे। इसमें उपाय नंबर 1 है कि आपको हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला के आना है। और दूसरा उपाय जो है वो है कि इस महीने में अगर संभव हो पाए तो कहीं पे किसी मंदिर में लोगों को तुलसी के पौधे दान करिए। बहुत ज़रूरी उपाय है इस महीने में आपके लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि डेली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना शुरू करिए। आपके उपाय बाकियों से ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको उपायों की ज़रूरत भी इस महीने में बाकियों से ज़्यादा है। इतना भर करिए, फिर देखिएगा कि जुलाई का महीना आपके लिए कितना बढ़िया रहता है।